नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जोधपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फलोदी जेल से 16 कैदी फरार हो गए हैं। आंखों में मिर्ची फेंककर ये कैदी फरार हो गए। जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कैदियों की तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर से इस वक्त बड़ी खबर, फलोदी से जेल से आपको बता दें कि 16 कैदी फरार हो गए हैं। आंखों में मिर्ची फेंककर ये कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। अब जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है और आरोपियों को, कैदियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो 16 कैदियों के फरार होने की वजह से पूरी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ये जो 16 कैदी हैं वो मिर्ची फेंककर वो फरार हो चुके हैं और अब जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा सवाल हो रहा है कि आखिर ये कैदी फरार कैसे हो गए, कहां चूक हो गई। 16 कैदी एक साथ फरार हो गए आंखों में मिर्ची डालकर। के बाहर कुछ सब्जी डुली हुई है और अंदर एक जो महिला गार्ड है वो विलाप कर रही थी और उसको भी देखा। और कुछ गार्ड से मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ 5-7 आदमी जेल से भागे हैं। तो मैंने तुरंत ही थानेदार जी को इन्फॉर्म किया, डिप्टी साहब को इन्फॉर्म किया और जिला कलेक्टर महोदय को इन्फॉर्म किया। और जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि आप लोग देख लें कि कितने लोग गए हैं और नाकाबंदी कराने का इंतजाम करें। और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने सभी एडीएम साहब मौके पर पधार गए हैं। एडीएम साहब ने सभी रेलेवेंट आसपास के थानों को इन्फॉर्म कर दिया है, नाकेबंदी करवा दी गई है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं, न्यूज़ 18 के सुलगते सवाल है कि चेताने के बाद भी क्यों नहीं जागा जेल प्रशासन। मोबाइल मिलने के बाद क्यों नहीं की गई सख्ती। कैदियों की आरामगाह जेल में पहरा क्यों नहीं बढ़ाया। तो ये चंद सवाल हैं जो 16 कैदियों के फरार होने के बाद से उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि चेताने के बाद भी क्यों नहीं जागा जेल प्रशासन। मोबाइल मिलने के बाद क्यों नहीं की गई सख्ती। और तीसरा सवाल यह कि कैदियों की आरामगाह जेल में पहरा क्यों नहीं बढ़ाया। और ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या कुछ अपडेट है। देखिए माजिद, जो फिलहाल जो है फलोदी सहित जोधपुर में भी जो है सघन नाकेबंदी की गई है। जोधपुर में जो है ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई है। जो फलोदी से जुड़े जितने भी रास्ते हैं वहाँ सघन नाकेबंदी की गई है और सूक्ष्मता से हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। इस बात को पुख्ता किया जा रहा है कि किसी भी वाहन में बैठकर कोई भी कैदी जो है यहाँ से निकल नहीं सके। पुलिस जो है सरगर्मी से सभी 16 कैदियों की तलाश में जुटी है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोजनशाला थी वहाँ पे एक महिला सुरक्षा कर्मी थी, जेल प्रहरी थी, उसकी आंखों में जो मिर्ची डाल के ये कैदी भागे हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग ने जो है जोधपुर सहित तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे नाकेबंदी की और कैदियों की जो है सरगर्मी से तलाश जारी है। जी, सवाल ये उठता है कि आखिर जेल प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी इस मामले में। देखिए कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से जोधपुर सेंट्रल जेल सहित जो है लगातार जेलों में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस प्रकार से जो वीआईपी जो सुविधाएं कहीं ना कहीं जो अप्रत्यक्ष रूप से कैदियों को दी जा रही है, कहीं ना कहीं इनके हौसले जो है ये बुलंद करते हैं और इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। अब बात की जाए तो जो फलोदी जेल एक बार पहले भी सुर्खियों में रही, एक बार फिर से सुर्खियों में आई। 16 कैदी भागने के बाद फिलहाल जो है प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ और उन कैदियों की तलाश जारी है। जी, लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरह से ये जेल कैदियों के लिए आरामगाह बना हुआ है, क्यों नहीं सख्ती बढ़ाई जा रही, क्यों आखिर जिसका नतीजा हुआ कि ये फरार हो गए। जी, निश्चित तौर पे बात करें तो जिस प्रकार से जो कैदियों को सुविधाएं दी जा रही है, जिस प्रकार से मोबाइल जो कैदियों से मिलते हैं, जिस प्रकार से आरामगाह बन चुके हैं जेल। अगर देखा जाए तो जो सजा पाने के लिए जेल में जाते हैं वो वहां पर जाके जो मौज मस्ती करते दिखाई देते हैं। इनके वीडियो भी वायरल होते हैं, कहीं ना कहीं इनके हौसले बुलंद करते हैं और जेल प्रशासन की लापरवाही उनके खुद के लिए घातक होती है और इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल लापरवाही साफ तौर पर जाहिर होती है। चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 के सुलगते सवाल फिलहाल यही है कि चेताने के बाद भी क्यों नहीं जागा जेल प्रशासन। मोबाइल मिलने के बाद क्यों नहीं की गई सख्ती और कैदियों की आरामगाह जेल में पहरा क्यों नहीं बढ़ाया गया।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही, थोड़ी देर में जो कोरोना समीक्षा बैठक है वो शुरू होने जा रही है। सीएमआर में कोरोना की समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में ये बहुत अहम बैठक होने जा रही है। कलेक्टर सीएमएचओ के साथ इसमें चर्चा होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा होगी, सोशल मीडिया पर ओपन मीटिंग होगी। तो थोड़ी देर में ये अहम बैठक शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि आज सबसे ज्यादा कोरोना के जो मामले हैं वो आए हैं, जिसकी वजह से चिंता का सबब बन गया है। लगातार केसेस बढ़ ही रहे हैं दिन ब दिन और इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत काफी गंभीर हैं और इस पर अब थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आपको बता दें कि चर्चा करेंगे। और बात करते हैं खतरनाक होती कोरोना की दूसरी लहर की। वडोदरा में आज फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि आज सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 2429 नए केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। पूरे प्रदेश में इस वक्त जो आंकड़े हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं। कोरोना से आज 12 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में सबसे ज्यादा केस आए हैं। यहां पर 528 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि 527 मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 14.7 हजार के पार मामला पहुंच चुका है। तो केसेस की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़े दिखा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 8605 केसेस सामने आए हैं। 1 अप्रैल की बात की जाए तो 1350 केसेस सामने आए। 2 अप्रैल में यह बढ़कर 1422 हो गया। 3 अप्रैल को 1675 मामले आए। 4 अप्रैल को यह आंकड़ा और बढ़ा और 1729 केसेस सामने आए। जबकि आज की बात की जाए तो ये आंकड़े और भी ज्यादा डरावने नजर आए हैं। जी हां, 2429 केस सामने आए हैं और ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से जो मामले बढ़े हैं और जिले वाइज भी आपको बता दें कि किस तरह क्या कुछ अपडेट है। जयपुर की बात की जाए तो यहां पर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, 528 केसेस। जोधपुर में भी केसेस बढ़े हैं, 320 केसेस यहां पर सामने आए हैं। और कोटा की बात की जाए तो यहां पर भी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 280 मरीज पाए गए। अजमेर में 45 और उदयपुर में 198 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। जबकि झुंझुनू की बात की जाए तो यहां पर 7 और बीकानेर में 43 केसेस आए हैं। प्रतापगढ़ में 14, जैसलमेर में 10 और बाड़मेर में 17 मरीज सामने आए हैं। सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों का असर दौसा में देखने को मिला है। जब शाम ढलते ही एसडीएम और डीएसपी ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे और इस दौरान जुर्माना भरने वालों को बीच बाजार शर्मसार किया गया। लापरवाही बरतने पर लोगों को सामूहिक रूप से उठक बैठक लगवाई गई। तो जिस तरह से बार बार अपील की जा रही, बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और अब प्रशासन भी इसको लेकर सख्त हो गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे देश को चिंता में डाल रही है, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और लोग पूरी तरह कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। ये दृश्य दौसा के हैं। हालांकि दौसा के जो एसडीएम हैं संजय कुमार गोरा और जो डीएसपी हैं दीपक शर्मा, सभी यहाँ आकर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। और जो ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड पर कार्रवाई की जा रही है। देखो किस तरह उठक बैठक लगवाई जा रही है। जो यहाँ के डीएसपी हैं उन्होंने उठक बैठक लगवाई है और ये एकमात्र उद्देश्य है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं वो लोग कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करें। इस तरह के दृश्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जुर्माना भी लगाए गए हैं, चालान भी काटे जा रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य है कि जो लोग हैं वो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करें और किसी भी तरीके से जो कोरोना की दूसरी लहर का जो संक्रमण फैल रहा है उस संक्रमण को रोका जाए। सीओ साहब हमारे साथ है। सर, किस तरह का एक उद्देश्य लेकर आप फील्ड में आए हो? भाई, हमारा यही उद्देश्य है कि चूँकि रिकॉर्ड जो अभी आप देख रहे हैं, कल से परसों से रिकॉर्ड कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो उन कोरोना के केसेस के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है कि भाई 2 गज दूरी और मास्क,
वो हम कानून की पालना कराने के लिए आज हमारा जो उच्चाधिकारी को आदेश है उसकी पालना करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, दौसा एसडीएम संजय कुमार गोरा जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का उद्देश्य लेकर फील्ड में ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कोरोना के जो नए स्ट्रेन आया है और उसकी नई वेव आई है, उसको देखते हुए हम आज मार्केट में आए हैं कि उनको लोगों को सख्त मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोविड गाइडलाइन की पूर्णतः पालना नहीं की तो हम बिल्कुल सख्त कदम उठाएंगे। गाइडलाइन जारी की गई है कि सख्ती बढ़ती जाए, तो उस सख्ती का असर दौसा में देखने को मिल रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और कोरोना के चलते दर्शन में आ रही बाधा की बात करते हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ कैला देवी मंदिर के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए आगामी 8 अप्रैल से बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के प्रकोप और चैत्र नवरात्र के कारण मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन द्वारा दर्शन बंद करने का फैसला लिया है। मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आगामी 8 अप्रैल गुरुवार से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद करने का फैसला लिया है। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसका ताजा उदाहरण आज हुई कार्यकारिणी की समिति की बैठक में देखने को मिला है। जनप्रतिनिधियों ने जमकर आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव को घेरने की कोशिश की। बीपीसी चेयरमैन जितेंद्र शिवाली ने आरोप लगाया कि जनहित के कार्यों को बाधित करने की कोशिश हो रही है। हिंगोनिया गौशाला में मेयर की जानकारी के अभाव में 750 से 460 लाइट्स लगा दी गई। पार्षद अजय चौहान ने कहा कि जब पिछले आयुक्त ने पार्षद कार्यालयों को लेकर अनुमति दे दी थी तो फिर आपसे स्वीकृति निरस्त क्यों कर दी। जी हां, बैठक में होर्डिंग समिति चेयरमैन और आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और आयुक्त को हुए बुखार के बहाने बैठक को खत्म कर दिया गया। कमिश्नर साहब को 102 डिग्री वो बता रहे हैं, जैसा कि बुखार आ गया था तो कमिश्नर साहब को बुखार की वजह से ये मीटिंग स्थगित की गई है। अब आगामी तारीख में जो है ये सब फाइनल होगा। कमिश्नर साहब को बताया, केवल उन्होंने अभी तक नोटिस जारी किए हैं और संबंधित जो अधिकारी जिन्होंने गलत एनओसी जारी किए उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आज पूरे इसी की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मैं जरूर एक्शन लूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो इसमें ट्रैक रोड की तो कोई बात ही नहीं है। जो हमने एजेंडा रखा कि जो पार्षद कार्यालय की जो बात रखी वो 4.85 CR का था, उसमें 1 करोड़ से ऊपर की पावर ही नहीं है। कमिश्नर साहब को उसको ऑर्डर को कैंसिल कर दे। उन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया। हमने उनसे ये डिमांड की भाई आप ऑर्डर अगर कैंसिल किया तो आप दिखा दीजिए। उनका मैं मंगवाऊंगा कब मंगवाऊंगा, आप फाइल जहाँ भी आपकी पावर से आप दिखाइए, टेबल पे लाइए। घेरने का विषय नहीं है। एक्चुअली में उनकी शिकायत ये थी कि साहब मैं इतने सारे 150 लोग जो हैं उनका, तो हम जो पार्षद है जो जनप्रतिनिधि हैं वो 3-3, 4-4 हजार, 10,000, 15-15 हजार लोगों को हम जवाब देते हैं। तो जब हम 10-10 हजार लोगों को जवाब दे सकते हैं तो फिर यहाँ पर जो प्रश्न है उनका जवाब तो अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा। सहाला में लादूलाल पितलिया के घर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता शवर सिंह बगड़ी ने कहा है कि पितलिया के साथ सियासत की जा रही है। बगड़ी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया है? हार के डर से बौखलाई हुई कांग्रेस सरकार ने उनके घर पे नोटिस चिपकाया और उनको क्वारंटाइन का जो नोटिस दिया कि इनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार के बड़े नेता है जो यहाँ के मुखिया है वो भी तो अदर स्टेट में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस तरीके की कोई जांच करवाई है? जबकि पितलिया जी के बारे में कहना चाहूंगा वो तो यहीं पे थे, अपने गुरु जी के पास गए हुए थे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आपका स्वागत है। तो कोरोना पर सीएम की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ बातें हो रही हैं। 8.76 सर, और कल मैक्सिमम जो अभी तक जब आज तक सिंगल डे जो पॉजिटिव थे सर, 1 लाख से ज्यादा पूरे भारत में पॉजिटिव आए थे जो फर्स्ट फेज में भी नहीं आए थे। और ये देखते ही देखते सर पिछले 15 दिन के अंदर ही ये स्थिति इतनी खराब हो गई है सर। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात जो ये आज है सर कि हमारे यहाँ पे आज 12 डेथ्स आई हैं सर, 12 डेथ सर। तो जो पीछे हमारी बहुत टाइम से कभी डबल डिजिट में नहीं गया सर।
लेकिन अप्रैल के बाद से 1 अप्रैल के बाद से 3-4 डेथ्स आ रही थी। आज 12 डेथ्स हुई हैं सर कोरोना के कारण। तो इसीलिए सर हमने आज सुबह भी कलेक्टर से बात की थी सर, और जो एसओपी सर होम विभाग डिपार्टमेंट ने जारी की थी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने उनको ये बताया था कि इसकी एकदम स्ट्रिक्ट रुथलेस इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई मर्सी नहीं। जो पालना नहीं करता है सरकार द्वारा दी गई एसओपी की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे फाइन के बारे में हो, चाहे सीलिंग के बारे में हो, एकदम स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जाए सर। दूसरा सर, हमने साथ साथ स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ सर ये भी है कि सर अब आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए हैं और डेथ्स भी होने लग गई हैं, तो जो मरीज अब आने की संभावना है उसके व्यवस्था के लिए भी सर हमने इनको बोला था सर कि आज हमने एक आदेश निकाला है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये निर्देश दिए हैं कि 9 तारीख तक अपने 25% बेड, 60 बेड से ज्यादा वाले जितने भी हॉस्पिटल हैं, अपने 25% बेड कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखेंगे 9 तारीख से 3 दिन बाद। 3 दिन का उनको समय दिया है। अभी 10% का फिगर था, तो 3 दिन का उनको समय दिया है कि वो पूरी व्यवस्थाएं करा लें। इसी हिसाब से सर कलेक्टर्स को भी हमने ये निर्देश दिए थे, सीएमएचओस को भी, जो उनके मेन कोविड हॉस्पिटल थे लास्ट ईयर जब कोविड चला था सर, तो उसकी भी व्यवस्थाएं देख लें सर, और जरूरत पड़े तो उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसको चेंज करें सर। आज मैं स्वयं सर आरयूएचएस भी गया था सर, और जयपुरिया भी गया था सर, तो वहां पर भी सर पूरी व्यवस्था देखे हैं। आरयूएचएस में बहुत बढ़िया माकूल व्यवस्था है सर, पूरे 1200 बेड की सर अच्छी व्यवस्था है। वहां पे डे केयर की भी व्यवस्था चालू हो गई है सर, और कुछ 1-2 चीजें जो थी वो उनको हम बताए हैं सर। ऐसे ही जयपुरिया के अंदर भी सर अब स्टेट ऑफ आर्ट एक नए वार्ड्स बने हैं सर, जिसमें सारे ऑक्सीजन बेड्स हैं और जिसके अंदर आईसीयू भी और वो अलग से हैं सर। तो उनको हमने बोला है कि ये सारे के सारे कोविड के लिए ही रखे जाएंगे सर। तो उसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए कि सर स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स, वो सारा इंश्योर कर लें कि सारे अवेलेबिलिटी हो। ये भी कलेक्टर्स को सुबह बोला गया था सर कि ये पब्लिक में अपील करें, और बहुत स्ट्रांग अपील करें, चाहे वो अपने माध्यम से करें, डॉक्टर्स के माध्यम से करें, रिलीजियस लोगों के माध्यम से करें, कि अननेसेसरी घर से बाहर का मूवमेंट ना करें सर। जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना जाए, और इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट है उसको अवॉइड करें जब तक बहुत जरूरी ना हो। लोकल प्रेस से भी रिक्वेस्ट करी गई है सर कलेक्टर्स द्वारा कि साहब यही अपील वो फॉलो करें सर, और यही अपील लोगों पे पहुंचाए सर। और वैक्सीनेशन जितनी जल्द से जल्द हो सके सर, आज भी हमारे को उम्मीद है कि हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर वैक्सीनेशन के अंदर। क्वारंटाइन सेंटर्स भी तैयार करने के लिए बोला गया है सर, और जो लोग आरटीपीसीआर के बने यहाँ आ रहे हैं और उनका यहाँ पे घर नहीं है, होम आइसोलेशन में नहीं हो सकते, उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजे जाने की, या फिर कोई वायलेट करता है होम आइसोलेशन उसको भी क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाए। ऑक्सीजन की उपलब्धता चेक कर लें सर। ऑक्सीजन भी पिछले 3-4 दिनों के अंदर सर हमारे यहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए सर 2000 सिलेंडर से ऊपर चला गया सर अब उसकी जो यूसेज है सर। तो कुछ दिन पहले सर ये 1400 था, तो उसको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है सर कोविड पेशेंट्स के लिए वो बढ़ती जा रही है सर। तो जो पहले अंदाजा क्यास लगाया जा रहा था कि ये लीथल नहीं है वायरस और इसके अंदर शायद मोर्टेलिटी कम हो, तो ऐसा लग नहीं रहा सर। अगर बाकी स्टेट्स का भी देखें सर, महाराष्ट्र का भी देखें, छत्तीसगढ़ का देखें सर, पंजाब का देखें, वहां पे भी डेथ्स हो रही हैं सर। साथ ही सीटी स्कैन, प्राइवेट सीटी स्कैन को मॉनिटर करने के लिए भी बोला है सर। ये भी बोला है सर कि हॉस्पिटलाइज टाइमली करें, सिम्टम्स आ जाएं तो हॉस्पिटल आके जरूर दिखाएं सर। सिम्टम्स वालों को घर में रहने का एडवाइस ना करें, उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडवाइस करें। 108 एम्बुलेंस सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर आपके निर्देशानुसार कोविड हॉस्पिटल के अंदर आने के लिए मरीज को जो भी वहां पे भर्ती होने आएगा सर, और साथ में सीटी स्कैन अगर उसको जिला अस्पताल पे आना है सीटी स्कैन के लिए, वो भी हमने निर्देश निकाल दिए सर, आपके निर्देशानुसार हमने निकाल दिए सर। ये सर हमने पूरे डायरेक्शन जारी करे हैं सर, और हमने मतलब बेसिक ये है सर कि केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और डेथ्स भी अब होने लग गई हैं सर, और हमें उम्मीद है कि सर अगले हफ्ते से हॉस्पिटल में भी ज्यादा केस आने लग जाएंगे। तो जो एसओपी है उसकी स्ट्रिक्ट पालना की बहुत जरूरत है, और आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसकी व्यवस्था आजकल में ही करने की हमारे को जरूरत है सर। थैंक यू सर। मैं अब निवेदन करूंगा सर सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन सर से, वैभव सर से। नमस्कार सर।
सर सिद्धार्थ ने डिटेल में सारी बात कह दी है सर, और उनका रिटरेशन की जरूरत नहीं है, पर निश्चित रूप से संख्या लगातार बढ़ रही है और जो इसकी फैटेलिटी या सीरियसनेस है जो पहले हम मान रहे थे कि शायद कुछ कम हो, वैसी भी स्थिति अब नहीं है। कई जिलों में और जो हॉस्पिटल्स है उसमें संख्या भी बढ़ गई है। कोटा में और उदयपुर में मैंने परसों भी निवेदन किया था, जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है उदयपुर का वो फुल हो गया और हमने सेकंड हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है। कोटा में भी जो न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है सर, उसको पहले नॉन कोविड के लिए स्टार्ट कर दिया था, बट अब उसको पुनः कोविड के लिए कर दिया है सर। यही डायरेक्शन से सभी जिलों में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे अटैच हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग के लिए भी सर सैंपल सब काफी अच्छी संख्या में आ रहे हैं सर, लगभग 50,000 के करीब का आंकड़ा हमने अचीव कर लिया है सर पर डे सैंपल्स का। तो उसको देखते हुए सर पॉजिटिविटी तो अभी भी हमारी 5% से कम है, परंतु ग्रेजुअली सैंपल्स भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके 1 लाख हम ले जा रहे हैं। सिमिलरली सैंपलिंग भी 1 लाख से अधिक कर ली जाएगी सर। एक जीनोम सीक्वेंसिंग का जरूर एक इशू है सर, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, परंतु सर जिस ढंग से केसेस और इसका स्प्रेड है उसमें निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि डबल म्यूटेंट वायरस है, और पंजाब की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वहां पे 80% जो यूके वेरिएंट सैंपल्स आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे वो म्यूटेशन क्लियरली आया है और उसके कारण से ये जो लगातार ग्रोथ हम देख रहे हैं वो है। तो इसकी लिए एक तरफ तैयारी का जहाँ तक प्रश्न है सर निश्चित रूप से हम कर रहे हैं, बट साथ ही जो प्रोटोकॉल है उसकी सख्ती से अनुपालना सभी जिला कलेक्टर साहिबान से और एसपी साहिबान से करवाई जानी है, आवश्यक रहेगी सर। थैंक यू सर। मैं 4 विषय पे चर्चा करूंगा सर। एक, आज सर आपके निर्देश के बाद 28 जिलों से सूचना आ गई थी इस मीटिंग के पहले सर। माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी तक इन 28 जिलों में 117 बने हैं सर, और उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा है। और इस गाइडलाइन में ये निर्देश दिए गए हैं कि होम आइसोलेशन के केसेस में जिनको बीट कांस्टेबल और होमगार्ड्स वेरीफाई कर रहे हैं, यदि वायलेशन पाया जाता है तो उनको इंस्टीट्यूशनल उसमें शिफ्ट करना है। कल सर इसका भी मॉनिटर करेंगे कि वायलेशन पे कितने लोगों को इंस्टीट्यूशनल प्रेमिसेस में शिफ्ट किया, और ये स्ट्रिक्टली कहा गया सर। आपने सर जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स बनाने की बात की थी। इन 28 जिलों में 327 जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स बनी हैं, और इन लोगों ने आज 178 अलग अलग प्रतिष्ठान को सील किया है पूरे राजस्थान में सर। और जहां मेजर वायलेशंस हो, मेरा इनसे निवेदन है कि 72 घंटे सील रखें और जो स्थानीय माध्यम में उसका प्रचार कराएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन है, इसमें आगे कार्रवाई होगी सर। एक सर इसमें ये व्यवस्था दी गई है एक्ट की सर, एंटी कोविड टीम्स की। इसके पीछे सर जो सोच है कि आपके वोटर लिस्ट के अनुसार एक बीएलओ का क्षेत्र होता है, उसमें हाउसेस आइडेंटिफाइड रहते हैं सर। तो हमारे 2 या 3 आदमी का दल सर इन क्षेत्रों में जाएगा। पूरे 28 जिलों में 2829 ऐसे टीम्स आज एक्टिवेट हुए हैं सर। उनको जो मेन काम बताया गया है, एक तो जो हमारा टारगेट ग्रुप है उनमें लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना सर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और IRTC द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। ये कहानियां ऐसे टेक पायनियर्स की जिन्होंने भारत की डिफेंस फोर्स में अहम योगदान दिया है। भारतीय एरोस्पेस में जाना माना नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का इतिहास और विकास पिछले 8 दशकों में हुए भारतीय उद्योग के विकास के बराबर ही कहा जा सकता है। So over the years we have come a long way and we have been supporting the Indian Defence Forces to the extent that almost 80% of the Indian Defence Force aircrafts, whether it is Army, Air Force, Navy or Coast Guard, is either supplied by us or maintained by us. मेक इन इंडिया में अग्रणी रहे बेंगलुरु की इस कंपनी का लक्ष्य एरोस्पेस उपकरणों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण
और रखरखाव में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। As part of the Atmanirbhar Bharat, we also should ensure that the ecosystem should also develop along with us, so that we don't have to go to a foreign source for buying materials. भारत सरकार ने HAL के साथ भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए के एक समझौते को मंजूरी दी है। इस पहल के साथ आज HAL आत्मनिर्भर भारत के आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। HAL की पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।